आज हम एक ऐसे ट्रेडिंग कंसेप्ट के बारे में जानने वाले हैं जिसे अगर आप सीख जाते हैं तो आपकी ट्रेडिंग स्टाइल हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगी। टेक्निकल एनालिसिस के जन्मदाता चार्ल्स डॉ ने ईयर 1900 में एक थियरी दिया था, डॉ थियरी, जिसे लोग एक्चुअली मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकते थे कि आगे क्या होने वाला है। भले ही आज के यूट्यूब चैनल इसके बारे में बात न करते हो, लेकिन आज भी ये स्ट्रेटेजी उतनी कामयाब है जितनी 100 साल पहले थी। और ये स्ट्रेटेजी इसी थियरी से निकली है जिसे हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कहते हैं। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस को समझने के लिए सबसे पहले उसके बेसिक को समझना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप उसके बेसिक से लेकर प्रॉपर एनालिसिस कैसे करते हैं वो सीखेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। टाइम फ्रेम क्या होता है? टाइम फ्रेम बताता है कि एक कैंडल में कितने टाइम का डेटा शो कर रहा है। अगर आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम वाला चार्ट लगाते हो तो उसकी हर एक कैंडल 1 मिनट का डेटा शो करेगी। अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम वाला चार्ट लगाते हो तो उसमें हर एक कैंडल 5 मिनट के डेटा को शो करेगी। वैसे ही अगर आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम वाला चार्ट लगाते हो तो उसकी एक ही कैंडल में ओवरऑल पूरे 1 घंटे का डेटा आ जाता है। टाइप्स ऑफ टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम को भी 3 क्राइटेरिया में बांटा जाता है। पहला स्मॉल टाइम फ्रेम, दूसरा मीडियम टाइम फ्रेम, तीसरा लार्ज टाइम फ्रेम। स्मॉल टाइम फ्रेम में 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट जैसे टाइम फ्रेम का समावेश होता है। मीडियम टाइम फ्रेम में 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर जैसे टाइम फ्रेम का समावेश होता है। लार्ज टाइम फ्रेम में 1 डे, 1 वीक जैसे टाइम फ्रेम का समावेश होता है। स्मॉल टाइम फ्रेम का यूज इंट्राडे और स्कैल्पिंग के लिए होता है। इसमें फास्ट सिग्नल मिलते हैं लेकिन नॉइज ज़्यादा होती है। मीडियम टाइम फ्रेम का यूज इंट्राडे और स्विंग दोनों में होता है। इसमें हमेशा बैलेंस्ड सिग्नल मिलते हैं। लार्ज टाइम फ्रेम का यूज पोजिशनल ट्रेडिंग में होता है। इसमें हमेशा स्ट्रॉन्ग एंड रिलायबल सिग्नल मिलते हैं। मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल से समझाता हूँ। सोचो आप गूगल मैप का यूज कर रहे हो रोड देखने के लिए। अगर आपको किसी सिटी में ही घूमना है तो आप मैप को जूम इन करके देखोगे ताकि आप छोटे छोटे रास्ते देख सको। मान लो अगर आपको गुजरात से मुंबई तक जाना हो तो आप मैप को जूम आउट करके देखोगे ताकि आप सीधा हाईवे पकड़ सको। ट्रेडिंग में भी इस तरह से टाइम फ्रेम का यूज होता है। बिगिनर के लिए बेस्ट टाइम फ्रेम कौन सा है? बिगिनर के लिए 15 मिनट प्लस 1 आवर के टाइम फ्रेम का कॉम्बो सबसे अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि उसमें सबसे पहले नॉइज कम रहता है और उसकी वजह से ट्रेंड क्लियर दिखता है। और जब नॉइज कम रहेगा और ट्रेंड क्लियर दिखेगा तो डिसीजन लेने में आसानी रहेगी। और हाँ, जो भी बिगिनर्स ट्रेडर होते हैं उन्हें 1 मिनट के चार्ट को अवॉइड करना है क्योंकि वो बिगिनर्स ट्रेडर को ओवर ट्रेडिंग करवा देता है। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। अब समझते हैं कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस क्या होता है। ये एनालिसिस का तरीका है जिसमें हम पहले हायर टाइम फ्रेम का एनालिसिस करते हैं और धीरे धीरे लोअर टाइम फ्रेम तक आते हैं। इस प्रोसेस में हमें 3 महत्वपूर्ण टाइम फ्रेम की जरूरत होती है। पहला टाइम फ्रेम डायरेक्शन टाइम फ्रेम होता है जिसका उपयोग आप मार्केट में दिशा को समझने के लिए करते हैं। यानी हम देखेंगे कि प्राइस ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है या फिर साइडवेज हो रहा है, जिससे हमें ओवरऑल ट्रेंड का आइडिया मिलता है। दूसरा टाइम फ्रेम बिहेवियर टाइम फ्रेम होता है जो प्राइस के बिहेवियर के बारे में बताता है। यानी प्राइस का मूवमेंट कैसा है, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है या नहीं हो रहा, वीक रिजेक्शन या डोजी कैंडल दिख रहा है या नहीं दिख रहा, और मार्केट रिट्रैक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। तीसरा और आखिरी टाइम फ्रेम एंट्री टाइम फ्रेम होता है जिसमें हम एक्चुअल ट्रेड एंटर करते हैं। अगर प्राइस डाउन ट्रेंड में है तो हम सेल के लिए देखेंगे, अगर प्राइस अप ट्रेंड में है तो हम बाय के लिए देखेंगे। ये बहुत सिंपल है। ये जो टाइम फ्रेम का आप इस्तेमाल करोगे वो आपकी ट्रेडिंग स्टाइल पर निर्भर करेगा। मान लीजिए अगर मैं इंट्राडे और स्विंग ट्रेडर हूँ तो मैं 4 घंटे का टाइम फ्रेम डायरेक्शन के लिए, 1 घंटे का टाइम फ्रेम बिहेवियर के लिए और 15 मिनट का टाइम फ्रेम एंट्री के लिए उपयोग करूंगा। लेकिन अगर आप स्कैल्पर है तो आपके लिए ये टाइम फ्रेम अलग होगा। आप 1 घंटे का टाइम फ्रेम डायरेक्शन के लिए, 15 मिनट के टाइम फ्रेम को बिहेवियर के लिए और 5 मिनट के टाइम फ्रेम को एंट्री के लिए यूज करेंगे। इसलिए टाइम फ्रेम पूरी तरह से आपकी ट्रेडिंग स्टाइल पर निर्भर करता है। लेकिन मैंने आपको एग्जाम्पल से समझा दिया है जिसे आप अपनी स्टाइल के हिसाब से अपना टाइम फ्रेम चूज कर सकते हो। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस को शुरू करते हैं जिसमें हमें सबसे पहले 4 घंटे के टाइम फ्रेम को चुनेंगे ताकि हमें पता चले कि मार्केट अभी किस दिशा में है।
4 घंटे का टाइम फ्रेम चुनने का सबसे बड़ा कारण ये है कि ये हमें मार्केट का पूरा स्ट्रक्चर बता देता है कि अभी मार्केट किस दिशा में जा रहा है। अगर हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम इस्तेमाल करते तो हमें स्पष्ट दिशा का पता नहीं चल सकता, क्योंकि प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है। इसलिए दिशा को समझने के लिए बड़े टाइम फ्रेम पर जाना बेहतर रहता है। आप में से ज्यादातर लोग इस चार्ट को देखकर कंफ्यूज हो सकते हो कि यहाँ पर प्राइस क्या कर रही है, हमें कैसे ट्रेड लेना चाहिए, हमें बाय करना है, सेल करना है या फिर अभी ट्रेड नहीं करना है। लेकिन ये गलत तरीका है चार्ट को देखने का, क्योंकि हम इंट्राडे और स्विंग ट्रेडर है। हमें बहुत पुराने चार्ट को नहीं देखना चाहिए, हमें ऑब्जर्व करना है कि हाल ही के समय में मार्केट की प्राइस कैसे बिहेव कर रही है। अगर हम पुराने चार्ट को देखेंगे तो हमारे चार्ट पर बहुत सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन जाएंगे, जिसके कारण हमारा चार्ट बहुत ही कठिन हो जाएगा और हम डिसीजन नहीं ले पाएंगे। सबसे पहले हम ये कंसोलिडेशन पार्ट में हाई ड्रॉ करते हैं एंड लो को ड्रॉ करते हैं। चार्ट्स पर ये दोनों लाइन को बनाकर हम वेट करेंगे। सबसे पहले हम मार्केट को डिसीजन करने देंगे कि उसे किस दिशा में जाना है। इस जगह से मार्केट दो तरफ जा सकती है, या तो वो ऊपर जा सकती है या फिर नीचे जा सकती है। अगर हम लाइव ट्रेड में होते तो हम ये दोनों कैंडल को ये दोनों लाइन के बाहर क्लोज होने का इंतजार करते, ताकि हम डिसाइड कर सकते कि हमें बाय करना है या सेल करना है। अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये चीज़ आपकी ट्रेडिंग स्टाइल को हमेशा के लिए बदल सकता है। मैं आपको सीक्रेट टिप दे रहा हूँ बिल्कुल फ्री में। अभी चार्ट 4 घंटे के टाइम फ्रेम में है और हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है। लेकिन जैसे ही हम चार्ट को 1 आवर के टाइम फ्रेम में बदल देते तो प्राइस धीरे धीरे नीचे जा रही है, ऐसी दिख रही है। और जब हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम को 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बदल देते हैं तो चार्ट पर एक डाउन ट्रेंड जैसा दिख रहा है। ये बात आपको कंफ्यूज कर सकती है कि 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर प्राइस अप दिख रहा है, लेकिन 1 घंटे और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर डाउन ट्रेंड दिख रहा है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, हायर टाइम फ्रेम हमेशा छोटे टाइम फ्रेम के ट्रेंड से ज्यादा मजबूत होता है। इस सिचुएशन में 4 घंटे का टाइम फ्रेम 1 घंटे के टाइम फ्रेम और 15 मिनट के टाइम फ्रेम से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, और 1 घंटे का टाइम फ्रेम 15 मिनट के टाइम फ्रेम से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। इसलिए हम ट्रेड भी उसी डायरेक्शन में लेंगे जिसमें बड़े टाइम फ्रेम का ट्रेंड चल रहा हो। क्योंकि 4 घंटे के टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड है, इसलिए हम बाय करेंगे। अभी चार्ट 15 मिनट के टाइम फ्रेम में है, हमें चार्ट में तुरंत बाय ट्रेड नहीं करना, क्योंकि प्राइस का मूवमेंट अभी भी डाउन साइड है। पहले हम वेट करेंगे कि यह प्राइस बुलिश ट्रेंड में शिफ्ट हो जाए, तभी हम बाय करेंगे। अभी हमें प्राइस कोई सिग्नल नहीं दे रही, इसलिए हम इंतजार करेंगे। अगर हम प्राइस को 1 घंटे के टाइम फ्रेम में बदल देते हैं तो हमें दिख रहा है कि अभी भी बुलिश सिग्नल चार्ट में नहीं दिख रहा, जिससे हम बाय डिसीजन बना सके। अगले कुछ कैंडल में प्राइस लार्ज स्विंग लो तक आती है और उस पर्टिकुलर लेवल से एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन लेकर ऊपर चली जाती है, जिससे एक बिग ग्रीन बुलिश कैंडल बनती है। प्राइस ने अपर साइड मूवमेंट ले लिया है, लेकिन हमें 1 घंटे के टाइम फ्रेम में एंट्री नहीं लेनी है, इसलिए हम अपने चार्ट को 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बदल रहे हैं। अब हम देख सकते हैं कि मूवमेंट डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका है, और इस समय 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मूवमेंट अप है, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में भी मूवमेंट अप है और 4 घंटे के टाइम फ्रेम में भी मूवमेंट अप है। जब इन तीनों टाइम फ्रेम में मूवमेंट एक ही दिशा में होता है, तब समझ लो कि आपका सेटअप बन के तैयार हो चुका है, और ये किसी जादू से कम नहीं। हमेशा याद रखें कि कभी भी जल्दबाजी में ट्रेड नहीं लेना है, हमें तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक तीनों टाइम फ्रेम में प्राइस एक ही दिशा में ना हो जाए। अब यहाँ पर हम बाय पोजीशन में एंट्री कर सकते हैं, और आप देख सकते हो कि कुछ ही देर में प्राइस सीधा ऊपर चला गया। ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी उनके लिए सबसे अच्छा काम करती है जो इंट्राडे और स्विंग ट्रेडर होते हैं। लेकिन जब आप इस स्ट्रेटेजी को उपयोग में लाएंगे तो अपनी ट्रेडिंग के अनुसार टाइम फ्रेम को चूज करिएगा। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में कुछ कॉमन मिस्टेक है जो बिगिनर ट्रेडर करता है। पहली, बिगिनर कंफ्यूज हो जाता है और सभी टाइम फ्रेम को देखता रहता है। दूसरा, इमोशनल ट्रेडिंग शुरू कर देता है और सिर्फ 1 मिनट के टाइम फ्रेम वाला चार्ट यूज करता है। तीसरा, हायर टाइम फ्रेम को इग्नोर करता है, जिससे ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड हो जाता है। चौथा, टाइम फ्रेम का होपिंग करता है, मतलब टाइम फ्रेम बार बार बदलते रहता है, और ये सारी गलतियां आपको नहीं दोहरानी है। तो दोस्तों, अगले वीडियो में हम जानेंगे रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है,
स्टॉप लॉस क्या होता है, प्रोफेशनल ट्रेडर का रूल क्या होता है, 1% रिस्क रूल क्या होता है और इन सब में बिगिनर्स कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं। ये सब टॉपिक पे हम अगले वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ट्रेडिंग को बेसिक से एडवांस लेवल तक सीख सके और हमारी नई वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।